Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग के हमने जो टॉपिक कवर कर लिए हैं वो हैं आपके मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड उसके बाद हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है हमने उनके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले के सारे टॉपिक्स का वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं उसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में, हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो आपके बिजनेस में डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। तो अकाउंटिंग के मीनिंग में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम अपना ट्रांजैक्शन चेक करते हैं कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं। उसके बाद उसको मनी की टर्म में काउंट करते हैं, फिर हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, देन हम लोग ट्रायल बैलेंस और फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मेंटेन करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और साथ ही अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग में अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। आप कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो? हम लोग 3 बनाते हैं। फर्स्ट आपका होता है ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट मेंटेन होती है। उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आपको किसी तरीके की लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ प्रूफ वहाँ पे आप दिखा सकते हो। अगर आप सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स अगर फॉलो कर रहे हो और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अगर आप बना रहे हो तो उन रिकॉर्ड्स को आप एज अ प्रूफ कोर्ट में दिखा सकते हो, ठीक है। और जैसे आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है तो उन सब के लिए भी ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस। अब आप बिज़नेस आपने स्टार्ट कर रखा है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जिनको हमारे बिज़नेस इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उन यूज़र्स तक कम्युनिकेट करने में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेना। तो वो डिसीजंस भी अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही लेगा कि अभी तक हमारे जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके की चल रही हैं, उनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर जो मैनेजमेंट को उसी हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो तो मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग अपना आगे के और डिसीजंस लेगा। तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं। फंक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो अकाउंटिंग होता है वो आपके बिजनेस के मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट में वो आपकी प्लानिंग के लिए हेल्प करता है, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, आपके बिजनेस में कंट्रोल के लिए हेल्प करता है। मतलब आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो ये सारे काम ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अगर आप ईयर टू ईयर अपने सारे अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, तो आपको आपके सारे जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, जो भी आपने एक्टिविटीज़ की, उन सब का आपको एक सिस्टमेटिक और एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह पे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप किसी और ईयर का डेटा भी चेक करना चाहते हो तो आप इजीली चेक कर सकते हो। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस।
आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें हमारा ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस का पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें हमारे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस के बारे में पता चलता है। उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चलता है, और इसका हमें पता कौन से अकाउंट से चलता है? वो है हमारा बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट में आपकी एक तरफ लायबिलिटीज़ होती हैं, एक तरफ आपकी एसेट्स होती हैं, और उन दोनों साइड्स का टोटल हमेशा इक्वल होता है कि आपकी जितनी एसेट्स हैं उतनी ही आपकी लायबिलिटीज़ हैं। आप इजीली अपनी लायबिलिटीज़ पे कर सकते हो अपनी एसेट्स के ज़रिए, और अगर ये बैलेंस इक्वल है तो इसका मतलब आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है अनेबल कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी आपकी अकाउंटिंग हेल्प करती है। मान लो आपको आपके 2-3 ईयर से रिलेटेड अपना कंपेयर करना है कि कौन से ईयर में हमें प्रॉफिट हो रहा था, कौन से ईयर में हमें लॉस हो रहा था, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हो। उसके बाद सिक्स्थ आपका पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से मेंटेन कर रहे हो तो आपको किसी भी तरीके की एरर और फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और अगर होता भी है तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेवन्थ हमारा पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर आपको किसी तरीके का कोई आपका लीगल मैटर हो जाता है तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग आपकी एज अ एविडेंस बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर आपका कोई लोन वगैरह है तो उसके लिए भी आप प्रॉपर तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो उस लोन की पेमेंट भी आप इजीली कर सकते हो, इंटरेस्ट वगैरह इजीली आप काउंट कर सकते हो। साथ ही अगर आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हो तो उस टाइम पे भी अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है। आप ये शो कर सकते हो कि हमारे बिजनेस में अभी तक इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हम इसकी इतना सेल प्राइस लेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमारे एडवांटेजेस हैं जो हमारी अकाउंटिंग से होते हैं। साथ ही हमें टैक्स लायबिलिटी में भी बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये सारे आपके थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होती है। अब वो कैसे? वैसे तो हम सारे ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट्स एविडेंस के बेसिस पे ही डालते हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि सेल, परचेज़ वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम एस्टिमेशन के बेसिस पे भी डालते हैं, जैसे कि जब आप अपनी एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो आप उस टाइम पे अपनी एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ डिसाइड कर लेते हो, उसको सिर्फ आप एज्यूम करते हो। ऐसे ही आप जब आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करोगे तो वहाँ पे भी आप बैड डेब्ट्स एज्यूम कर लोगे कि मे बी हमारे इतने बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। तो ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है। उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस, उन्हीं इवेंट्स को लेंगे जिनको हम मनी की टर्म में काउंट कर सकते हैं या फिर जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्वांटिटेटिव ना होके क्वालिटेटिव होती हैं, तो यहाँ पे उनको भी काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अकाउंटिंग में हम अपनी एसेट्स को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि जिस कॉस्ट पे आपने अपनी एसेट परचेज़ की है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है आपकी अकाउंटिंग की। उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है एक तरीके से दिखावा करना। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो और जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जिनको आपको अपनी आउटसाइडर पार्टीज़ को दिखाने होते हैं, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो रियल पोजीशन नहीं शो करते हैं। अगर कुछ गलतियां होती हैं या फिर कुछ लॉस वगैरह होते हैं तो वो उसको छिपा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो अकाउंटिंग किन की होती है? अकाउंटिंग उनकी होती है जो ट्रांजैक्शंस हमारे हो चुके हैं। मतलब हमने परचेज़ किया तो हमने अकाउंटिंग की, हमने सेल किया तो हमने अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग आपकी आगे फ्यूचर के प्लानिंग के लिए हेल्प नहीं करती, मतलब आपकी फ्यूचर के लिए किसी चीज़ की अकाउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, आप सिर्फ पास्ट वाले ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते हो, इसमें फ्यूचर का कोई रोल नहीं होता।
उसके बाद 6 आपका पॉइंट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जो अकाउंटिंग होती है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कन्वेंशंस होती हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है और आपको वही फॉलो करने होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपका एक लिमिटेशंस है अकाउंटिंग का। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग के बेसिक थ्योरी के बारे में स्टडी किया। अगर आपको अभी तक के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, उनका क्या मीनिंग होता है और उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।